सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एक बहुत शानदार न्यूज आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। जैसा कि आप पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DSSB की नई भर्ती आ गई है। इस भर्ती का बहुत दिनों से वेट था। लगभग साल भर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी भर्ती आने वाली है, अभी भर्ती आने वाली है। पहले पीजीटी की भर्ती आई, लेकिन टीजीटी की भर्ती नहीं आई। टीजीटी की भर्ती भी आ गई है और एक बड़ी संख्या में ये भर्ती होने वाली है। बहुत शानदार पद इसमें है। आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कितने पद हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, उन सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। DSSB नई भर्ती 2024 टीजीटी की बात आज हम करेंगे, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन है ये टीजीटी का है। टीजीटी का मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, जिसको आप पे राजस्थान में सेकंड ग्रेड की भर्ती कह सकते हैं। यहां राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती होती है वो इस लेवल की भर्ती होती है। कितने पद हैं भी टोटल? 5118 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इसमें विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, लगभग के सभी सब्जेक्ट्स की भर्ती ये है। ये है आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ये है। और इसमें हम सीधा अपने काम की बातों पर आते हैं। ये है, ये फॉर्म कब से भरे जा सकेंगे, यानी फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 8 फरवरी से 8 मार्च तक है, यानी फॉर्म जिस दिन से भरे जाने हैं वो 8 फरवरी है और 8 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई। के बाद देखते हैं कितने पदों पर भर्ती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, 5118 पदों के लिए ये भर्ती है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी नेचुरल साइंस है, टीजीटी हिंदी, संस्कृत और उसके बाद में उर्दू, पंजाबी, ये सब भी हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे, जो अपने काम की ज्यादा है, हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश की कितनी पोस्ट हैं? तो टीजीटी इंग्लिश की मेल और फीमेल दोनों तरह की पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 413 जो पद हैं वो हैं मेल के, और 379 पद जो हैं वो हैं फीमेल के। यहां जो भर्ती होती है वो इस प्रकार से होती है, मेल फीमेल इस तरीके से। तो यदि आप इनको 11 पद और हैं, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो 803 पद हैं। 803 पदों पर यह भर्ती होनी है। बहुत बड़ी संख्या में यह भर्ती हो रही है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने DSSB ज्वाइन की थी 2010 में, तब मुश्किल से 100-125 पदों पर वो भर्ती थी। और आज ये जो भर्ती है ये कितने पे है? 800 से भी ऊपर पदों पे है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग चाहते हैं कि वो टीचिंग में अपना करियर बनाएं, या फिर पिछले कुछ दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं और उनका राजस्थान में कहीं नहीं हुआ, या फिर अपने जिस स्टेट की वो तैयारी कर रहे हैं वहां उनका नहीं हुआ, तो उनके लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वो काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारा कंटेंट उनका तैयार है। तो क्यों नहीं वो इसमें भी ट्राई करें, और बहुत शानदार नौकरी भी है। आगे अपन चलते हैं इसमें कि ये तो थी बात की कितने पद हैं। अब कुछ बातें आप जो जानना चाहेंगे उन पे हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब ये फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब टीजीटी की भर्ती है तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वो बंदा बीए होना चाहिए। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, यानी वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ वो बीएड भी होना चाहिए। ये आप सब जानते ही हैं।
लेकिन इसमें एक बड़ी बात और है, जब आप राजस्थान में अप्लाई करते हैं तो वहां कोई मिनिमम परसेंटेज का मामला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां जो डी ट्रिपल एस बी है वो कुछ मिनिमम परसेंटेज भी निर्धारित करती है। कई बार 50% करती है और कई बार 45% भी करती है। यानी ग्रेजुएशन में उसके मार्क्स 50% 45% होने चाहिए। अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो 45 रखते हैं या फिर 50% रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है वो ये हो सकता है, क्या सर इसके लिए सी टेट आवश्यक है? तो ये सी टेट इसके लिए आवश्यक है क्या? हाँ, सी टेट इसके लिए आवश्यक है। सी टेट का जो सेकंड पेपर है वो पास होना चाहिए। क्लियर होगी बात भाई? पहली बात ये आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी ये कि वो सी टेट पास होना चाहिए। अब एक बात और आप लोगों के दिमाग में आ सकती है कि साहब हम बीएड में अभी अपियरिंग है, यानी हमारी बीएड अभी कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी का मामला यह है कि इनको कंप्लीट डिग्री चाहिए। इस प्रकार से हम राजस्थान में फॉर्म भरते हैं तो क्या करते हैं कि भाई अपियर जो लोग हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम के दिन से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस दिन आपके पास वो डिग्री चाहिए, चाहे वो आप बीएड की हो, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की हो, या फिर वो क्या हो, सी टेट पास होने वाली तिथि हो, ठीक है। यानी सी टेट आपका पास होना चाहिए, जो सेकंड पेपर है वो आपका पास होना चाहिए। अब कुछ लोग अभी जो एग्जाम है नेक्स्ट वीक सी टेट की, उसके लिए पूछना चाहेंगे, तो यदि 8 मार्च या जो भी इस फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि है उससे पहले यदि सीटेट का आपका रिजल्ट आ जाता है, का यदि रिजल्ट आ जाता है, अभी एग्जाम होनी है नेक्स्ट वीक, और फिर यदि उसका रिजल्ट आपके इस फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि से यदि पहले आ जाता है तो आप निश्चित रूप से एलिजिबल हैं, और यदि नहीं आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी यहां जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास समस्त जो डिग्रीज हैं, एग्जामिनेशंस हैं, वो पास होने चाहिए। अपियर वाला यहां कोई मामला नहीं है, ठीक है। अभी अब आगे चलते हैं अपन कि सर इसमें एज का क्या रहता है। तो एज भी थोड़ा यहां इसमें दिक्कत आती रही थी पिछले दिनों। तो ये मानते हैं कि 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष, या तो 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष। 32 वर्ष थी, फिर उसको घटा के 30 वर्ष कर दी गई, फिर वापस से 32 वर्ष की गई। यानी अब जो नोटिफिकेशन आएगा ये उसमें ही क्लियर होगा कि 30 वर्ष है या फिर 32 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रिलैक्सेशंस हैं वो अपने रिलैक्सेशंस हैं। यहां जो विमेन रिलैक्सेशन होता है वो लगभग 8 साल का होता है, यानी फिर वो कितना हो जाता है 40 का, या फिर कितना हो जाता है 38 का हो जाता है। ये कंप्लीट डिटेल आपको जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें रहेगा, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी को भी जो एज रिलैक्सेशन होता है 3 वर्ष 5 वर्ष वो भी होता है। लेकिन जो लोग के दूसरे स्टेट से हैं, यानी जो दिल्ली से नहीं है बाहर से हैं, वे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माने जाएंगे। यू आर यानी वे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माने जाएंगे। उनका एससी एसटी ओबीसी होने का कोई मतलब नहीं है। ये केवल जो दिल्ली हैं वहां के उन लोगों के लिए ही होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को इसमें जाननी चाहिए। एक बात और आपके दिमाग में हो सकती है कि साहब इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या पैटर्न होता है, थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो वो ये पैटर्न होता है, ये रियली बहुत शानदार नौकरी है ये, और आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। यदि आप सीटेट पास हैं या फिर अभी ये जो सीटेट वाली एग्जाम आप देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक जो होने वाली है, तो निश्चित रूप से आपको यहां ट्राई करनी चाहिए। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने ये नौकरी की है, इसलिए मैं ज्यादा ठीक से आपको बता सकता हूं। बहुत शानदार नौकरी है, आपको निश्चित रूप से इसका प्रयास करना चाहिए। 2 पेपर होते हैं इसमें, टोटल जो पेपर होंगे इसमें आपके 2 पेपर होंगे इसमें।
फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, पीजीटी की नहीं कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, टीजीटी की बात कर रहे हैं। ये जो 100 मार्क्स वाला पेपर होगा, ये पहला पेपर होगा जिसमें जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस, उसके बाद में दूसरा जो है इसमें आपके जो मैथ्स है वो है, उसके बाद में रीजनिंग है और हिंदी है और इंग्लिश है। यानी एक जनरल पेपर होता है, 20-20 के हो जाएंगे इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स का मामला ये बनता है। ठीक है। दूसरा जो पेपर है ये सेकंड पेपर, ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है, यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ये उसके लिए होता है। इंग्लिश वाले बच्चों को 100 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार का ये पैटर्न होता है, कंप्यूटर बेस्ड होगा पूरा। ठीक है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। और दूसरी बात ये है कि इसके फॉर्म वगैरह भी जो भरे जाने हैं वो ऑनलाइन भरे जाने, सब वो तो भरे ही जाते हैं। और इसमें यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वो जो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक एक बात और भी ठीक तरीके से वहां लिखी हुई होगी। जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी मैं आप लोगों से इस पे चर्चा करूंगा। ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रही होगी कि सर क्या आप DSSB टीजीटी का बैच स्टार्ट करेंगे? तो उसकी आंसर है यस, हम DSSB टीजीटी का बैच स्टार्ट करेंगे और जल्द ही हम इसका बैच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये लोग एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राजस्थान में भर्तियां जो हैं वो साल साल भर भी निकल जाता है। ठीक है, यहां ऐसा नहीं होने वाला है। मैं जो मान के चल रहा हूं वो ये है कि ये जो एग्जाम है वो कब तक हो जानी चाहिए? हो सकता है ये मई में भी हो जाए। ठीक है, अदरवाइज जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगी लगभग, ऐसा माना जा रहा है। तो इसका बैच अपन जल्दी ही शुरू कर देंगे और इसकी जो जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पे, वहां इसकी संपूर्ण सूचना आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा। तो ये थी इससे संबंधित समस्त सूचना। और भी यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को इसका आंसर करूंगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा। यदि आप सभी प्रकार की एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, यदि आप योग्य हैं, तो निश्चित रूप से आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी संख्या में अक्सर भर्ती आती नहीं है और ये भर्ती है तो आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी पहले से ही कर रहे हैं और कुछ तैयारी आपकी वो काम आ जाएगी। और यदि कुछ चेंज भी है तो वो भी तैयार किया जा सकता है, 3-4 महीने का टाइम पर्याप्त होता है, आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।